निर्देश के अनुसार हम लोग सहयोग शिविर लगाना प्रारंभ कर रहे हैं। इन सहयोग शिविरों का आयोजन माह के पहले और तीसरे मंगलवार को किया जाएगा और जो बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं वो एक एक पदाधिकारी अलग अलग पंचायतों में जा करके इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो हमारे यहाँ पर जैसा हम लोगों ने अधिकारियों की उपलब्धता के आधार पर बनाया है रोस्टर, हम लोग 16 अधिकारियों को लगा रहे हैं। तो हर पहले और तीसरे मंगलवार को 16 पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे। और इन शिविरों की विशेष बात यह है कि इसमें जो आवेदन लेने की प्रक्रिया है वो 30 दिन पहले से ही प्रारंभ कर दी जाएगी, जिसमें कि जो उस पंचायत का पंचायत भवन अथवा पंचायत सरकार भवन है वहाँ पर आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। वहाँ कर्मी रहेंगे आवेदन प्राप्त करने के लिए, और उन आवेदनों पर प्रक्रिया करना और उसमें जो भी लोगों की समस्याएं हैं या जो भी सुविधाएं सरकार की योजनाओं का लाभ उनको चाहिए वो हम लोग प्रयास करेंगे कि आवेदन 30 दिन पहले से लेकर के और शिविर के दिवस के पहले उनकी समस्या का निस्तारण कर दिया जाए। और शिविर वाले दिन हम लोग सबको जो उनको लाभ मिलेगा उसका लाभ उनको देंगे, ना कि कोई अगर कोई एप्लीकेशन लेकर के आए तो भी हम लोग लेंगे, पर मुख्य लक्ष्य है कि 30 दिन पहले से आवेदन लेकर के उनके इश्यूज़ का रिड्रेसल शिविर वाले दिन हो जाए। तो ये 19 मई और 2 जून के जो शिविर हैं उनका आवेदन लेना प्रारंभ कर दिया गया है। और मेरी लोगों से अपील है कि वो अधिक से अधिक संख्या में जो भी उनके इश्यूज़ हैं, चाहे वो किसी भी विभाग से रिलेटेड हों, और इसमें खास बात यह है कि पुलिस के पदाधिकारी भी उसके साथ टैग किए गए हैं। तो पुलिस से भी संबंधित जो भी इश्यूज़ होंगे वो भी उनके रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, जो लीगली रिजॉल्व होने लायक इश्यूज़ होंगे। और हम लोग का लक्ष्य यही है कि सरकार की जो मंशा है, लोगों की जो भी समस्याएँ हैं वो तेज़ी से सॉल्व हों, उनके डोर स्टेप पे हम लोग सर्विस की डिलीवरी कर पाएँ। इसी चीज़ को ध्यान में रख करके इसका आयोजन किया जाए। जो इशू वहाँ पे सॉल्व नहीं होगा सर, उसके लिए आवेदन दिया है तो उसमें उसको प्रॉपरली उसको सूचित किया जाएगा कि इस कारण से ये इशू इस फोरम में नहीं सॉल्व किया जा सकता, और उस पर सुझाव भी दिया जाएगा कि यह जो समस्या है उनकी किस फोरम से सॉल्व हो सकती है, वो भी उनको दिया जाएगा कि वहाँ पर जाकर के आप उस फोरम में जाकर के रिड्रेसल के लिए जाए। कहाँ करेंगे आवेदन? जो पंचायत भवन या पंचायत सरकार भवन है उन पंचायतों के 30 दिन पहले से आवेदन लेना शुरू किया जाएगा। तो अभी जो हमारा 19 मई और 2 जून के जो शिविर हैं उनके वो 30 दिन वाली टाइम शुरू हो गई है, तो वहाँ पर आवेदन लिए जा रहे हैं। अभी हम डिटेल आप लोग को दे भी देंगे और आप लोग के माध्यम से लोगों को भी पता चल जाएगा। सर, इस शिविर की देखरेख के लिए आपके स्तर पर, एसपी सर के स्तर पर भी कुछ जिला स्तर पर इसकी एक कमेटी गठित की गई, कोषांग गठित किया गया है, जो इसमें एडीएम राजस्व हैं, जिसमें उप विकास आयुक्त हैं, जिसमें एडीएम लोक शिकायत हैं, और साथ ही साथ डीएसपी साहब भी हैं उसमें, जो जिला स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। और उसके मेंबर्स के रूप में सभी विभागों के पदाधिकारी हैं जो अपने विभाग से संबंधित काम करेंगे। और इसी प्रकार की एक जो कोषांग है वो प्रखंड स्तर पर भी गठित की जाएगी, जिसमें पुलिस के भी लोग रहेंगे और सभी विभागों के लोग रहेंगे, ताकि नीचे के लेवल तक किसी भी विभाग से कोई समन्वय स्थापित करना है वो अच्छे से हो सके और इस कोषांग की मॉनिटरिंग की जाएगी। हम लोग एक इन हाउस डैशबोर्ड भी डेवलप कर रहे हैं, जिसमें हम लोग रेगुलर रिपोर्ट लेंगे कि हर दिन 30 दिन का जो पीरियड है उसमें किस दिन कितने कितने आवेदन आए और किस दिन कितने कितने आवेदनों का डिस्पोजल किया गया, वो भी रिपोर्ट लेंगे, ताकि हम लोग रियल टाइम में मॉनिटरिंग करते रहें और जिस दिन शिविर हो तब लोगों के इश्यूज़ को हम लोग समाप्त कर सकें। सर, सेंसस को लेकर भी कुछ तैयारी है? सेंसस में जो हम लोग का महत्वपूर्ण चरण है, जो हाउस लिस्टिंग का है, वो शुरू हो चुका है 2 तारीख से। और इस समय जो हमारे प्रगणक है वो घर घर जा कर के अभी हाउस की नंबरिंग का काम कर रहे हैं, ताकि कोई भी घर छूटे नहीं, ये सुनिश्चित किया जा सके। हाउस की नंबरिंग का काम पूरा होने के बाद वो लोग जो लोगों के पास जाके हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन का काम शुरू करेंगे, जिसमें जो 33 प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करेंगे लोगों से। और जो सेल्फ एन्यूमरेशन का काम चल रहा था, लगभग 1.25 लाख के आसपास लोगों ने कटिहार जिला में सेल्फ एन्यूमरेशन कराया है। तो जिन्होंने सेल्फ एन्यूमरेशन करा रखा है उनके पास जाकर के बस उनको आईडी प्राप्त करेंगे प्रगणक, और अगर उनको कोई अपना चेंज नहीं करना है डेटा में तो वो ओके हो जाएगा। तो जिन्होंने सेल्फ एन्यूमरेशन नहीं कराया है वहाँ पर जाकर के प्रगणक उनकी सारी डिटेल्स लेंगे, जो 33 प्रश्न हैं, और उसको आगे करेंगे। मेरी सभी जिलावासियों से अपील है कि वो कृपया जो प्रगणक उनके घर पर आते हैं उनको सपोर्ट करें, उनका सहयोग करें और सही आंकड़े बताएं, क्योंकि ये जो आंकड़े बताए जाएंगे उन्हीं आंकड़ों के बल पे कालांतर में जाकर सरकार की नीतियां बनेंगी, सरकार की योजनाएं बनेंगी। तो अगर आंकड़े सही रहेंगे तो नीतियां भी सही बनेंगी, लोगों को समुचित लाभ प्राप्त हो सकेगा। मेरी यही अपील है सभी से। सर, हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर भी आपके द्वारा से काफ़ी कुछ किया जा रहा है, होमवर्क से क्या कहेंगे? अभी हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण जो HPV गार्डासील, जो कि सर्वाइकल कैंसर की बच्चियों की वैक्सीन होती है, उसको देने का काम कर रहे हैं, जो सभी स्कूलों में और अन्य जगहों पर भी कैंप लगा करके दिया जा रहा है। चूँकि इसके जो क्लिनिकल गाइडलाइन है उसमें है कि डॉक्टर की उपस्थिति में ही ये टीका दिया जाता है। तो जहाँ जहाँ पर जिस PHC में जितने डॉक्टरों की उपलब्धता है उसके आधार पर कैंप लगाए गए हैं। और
कुछ समय पहले तक इसमें कटिहार जिला अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा था। एक हफ्ते पहले हमने रिव्यू किया था तो 37वें नंबर पे था और लगातार फिर हम लोगों ने इसके मॉनिटरिंग की। छुट्टी के दिन भी हम लोगों ने संडे को भी कैंप लगाए थे और पूरी हेल्थ की टीम ने अच्छे से कैंप लगाया किया और उसके बल पे आज हम लोग पूरे राज्य में चौथे नंबर पे हैं। और जिस तरीके से हम लोग की गति चल रही है, हर दिन हम लोग टारगेट जो है राज्य से तय किया जाता है उससे 2 गुना 3 गुना वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो पूरी उम्मीद है हमको कि जाने वाले समय में जल्द ही हम लोग 1 नंबर पर होंगे। 37 से लेकर 4 पे हम लोग अभी भी पहुंच चुके हैं। इसके बारे में मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि कई बार लोगों के मन में भ्रांतियाँ होती हैं कि इससे कोई बीमारी हो जाएगी या इससे प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आएगी। मैं सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में आश्वस्त करना चाहूँगा कि अत्यंत महत्वपूर्ण है और सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उससे बचने के लिए ये बच्चियों को वैक्सीन दी जा रही है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसा नहीं है। तो किसी प्रकार की भ्रांति से बचें और अधिक से अधिक संख्या में जो बच्चियां हैं जो 14 से 15 साल की आयु वर्ग की हैं उनको ला करके जो HPV गार्डासिल का वैक्सीनेशन है वो कराएं। ये उन्नत वैक्सीन है, पहले 2 डोज में दी जाती थी, इस बार सिंगल डोज वाली वैक्सीन आई है। तो लोग अधिक से अधिक संख्या में बच्चियों को वैक्सीनेशन कराएं ताकि उनको सर्वाइकल कैंसर के खतरे से बचाया जा सके। थैंक यू।